नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। एक मुट्ठी चावल का जो प्लान है ये मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस प्लान को निकाला है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये कितना कमाल करेगा, इस वीडियो से आपको एहसास हो जाएगा। और ये भी जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है बंगाल का वो क्या है, और उन्होंने जो एक मुट्ठी चावल का मतलब लोगों को समझाया है वो क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक मुट्ठी चावल का क्या मतलब है, आखिर जेपी नड्डा ने ऐसा क्यों कहा है। आपको बता दें, वेस्ट बंगाल में एक मुट्ठी चावल पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का नया प्रयोग है। एक मुट्ठी चावल पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज़्यादा किसानों तक अपनी पहुंच बनाने का नया जरिया है। और इस एक मुट्ठी चावल की कहानी आज उस वक्त शुरू होगी जब 9 दिसंबर के ठीक एक महीने बाद यानी 9 जनवरी को आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोबारा पश्चिम बंगाल जाएंगे। अब सवाल ये है कि एक मुट्ठी चावल क्या भारतीय जनता पार्टी को जिता पाएगी, या फिर क्या एक मुट्ठी चावल ममता बनर्जी को कोई असर डाल पाएगा, या फिर एक मुट्ठी चावल के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी खुद बिखर जाएगी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति में आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि टीएमसी के कई ऐसे मंत्री भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे सांसद की पत्नी टीएमसी में चली गई। लेकिन इस बीच में ट्वीट्स ये है और समझने वाली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो सके। और यही जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है, एडवांटेज है, ये ममता बनर्जी के साथ है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ही चेहरा है वो है ममता बनर्जी। क्योंकि मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री उनका जो अभी तक का जो राजनीतिक करियर रहा है वो उसको फीका करने वाला अभी तक कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं आया। इसीलिए सौरभ गांगुली जो क्रिकेटर हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष, उनकी जो उनको लेकर टिप्पणियां हो रही थी कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसी अभी आधिकारिक रूप से कोई भी खबरें नहीं आई हैं। अब देखते हैं कि जेपी नड्डा के इस जो है दौरे से टीएमसी पर और पश्चिम बंगाल की राजनीति पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।